परीक्षा 2022 पर फिर से एक बार चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने आपको कट ऑफ बताया था लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022 की कि कितनी कट ऑफ रह सकती है और कौन सेफ होंगे। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं चैनल पर, ठीक है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे किन प्रश्नों पर आपत्ति की गई है, किन प्रश्नों को आयोग चेंज कर सकता है या डिलीट कर सकता है, ठीक है, और किन प्रश्नों पर वो जो है जो आपत्ति की गई है उसमें चेंज नहीं होगा। इस पर हम प्रूफ के साथ चर्चा करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट में हम एक बार देखेंगे कि ऑफिशियल की जो आई है उसके बाद जो है कट ऑफ क्या हो सकती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं किन प्रश्नों पर आपत्ति है। तो देखिए, जो सबसे पहले आपत्ति है जीवन हिंदी में किन प्रश्नों पर आपत्ति है, तो आप देखिए जीवन पति जो क्वेश्चन था जिसका समानार्थी पूछा था, तो यमराज उसका आंसर होगा। और कहीं कहीं और आयोग ने क्या माना है, पति, ठीक है, स्वामी या पति, तो ये पक्का चेंज होगा, ठीक है, इसके पक्का चेंज होने के चांस हैं। कर्म कारक संप्रदान कारक पे भी 2 गुण बढ़ चुके हैं, ठीक है। जिन्होंने संप्रदान मारा है टिक, उन्होंने संप्रदान को सही, और आयोग ने भी संप्रदान कारक को सही किया है, ठीक है, तो वो संप्रदान को सही बता रहे हैं। और जिन्होंने कर्म कारक माना है उन्होंने कई सारी किताबें के प्रूफ के साथ लगा दिया है कर्म कारक का। तो ये भी क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत जो है पर हरा भरा है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पर भी विवाद है, इसको आयोग ने गलत मान लिया है और इस पर भी 2 गुट बढ़ चुका है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने इसको सही माना था, ठीक है, क्योंकि कुछ किताबों में ये जो है सही माना गया है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसमें जो है चेंजेस हो सकता है। अगर यहाँ चेंजेस होगा तो जो है कुछ लोगों के कम होंगे और कुछ लोगों के बढ़ जाएंगे मार्क्स, ठीक है। आगे देखते हैं और कौन से क्वेश्चन हैं जिन पर आपत्ति की गई है। तो और जो क्वेश्चन है, यूपी की सीमा कितने राज्यों से लगती है, इस पर भी बहुत तगड़ा विवाद चल रहा है, ठीक है। कुछ लोग 8 9 दो में से एक आंसर होगा, ठीक है। तो आयोग ने जो UPSSC है, इसके पहले आबकारी सिपाही की परीक्षा हुई थी, उसमें यही क्वेश्चन पूछा था और उसमें आंसर 9 मान लिया था, ठीक। इस बार इन्होंने 8 माना है। अब देखने वाली बात होगी जो फाइनल आंसर की होगा तो उसमें ये क्या मानते हैं, ठीक है, डिलीट करते हैं, बोनस देते हैं सबको, वो तभी पता चल पाएगा। और यूपी की सबसे लंबा राजमार्ग ये पक्का चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका जो नन ऑफ दीज ऑप्शन है वो जो है बाद में इनको मानना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये NH2 मान रहे हैं लेकिन बाद में इनको नन ऑफ दीज मानना पड़ेगा। अगला क्या है, एक उज्ज्वला जो है स्कीम है, महिलाओं की पुनर्वास से संबंधित ऐसा क्वेश्चन था। उसमें क्या है कि ये जो उज्ज्वला है इसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है, वो दूसरी योजना है। और ये जो इन्होंने लिखा है उज्ज्वला, ये जो है जो ये मुफ्त LPG सिलेंडर प्रदान किया जा रहा है वो वाली योजना लिख दी है। तो ये क्वेश्चन डिलीट होने के बहुत तगड़े चांस हैं, ठीक है, ये डिलीट ही हो जाएगा, ये मान के चलिए, इसमें बोनस मिलना है, ठीक। फिर आगे देखते हैं सोलर पंप सब्सिडी, इस पर भी बहुत तगड़े से जो है वो किया गया है, ऑब्जेक्शन किया गया है। 30 और 45, आयोग ने 45 माना है जबकि केंद्र सरकार द्वारा 30 दिया जाता है, ठीक। तो इस पर चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। अगला है कि महिला स्वयं सहायता मॉडल, जो स्वयं सहायता मॉडल है वो जो है, इसमें स्वयं सहायता मॉडल वाला जो क्वेश्चन था इसमें 2 आंसर सही हो गए हैं, ठीक है। 2 योजनाएं हैं जो इसको जो है सशक्तिकरण करती हैं, ठीक है। तो इसमें भी हो सकता है बोनस दे दे या हो सकता है दोनों मान लें आंसर। फिर राष्ट्रीय आजीविका मिशन का नोडल विभाग है, तो इसका ग्रामीण और शहरी 2 मिशन होते हैं। तो अब कौन सा ये, वैसे इसके चेंज होने के चांसेस कम है लेकिन हो सकता है कि इसमें भी चेंजेस हो जाए, ठीक है। और साबरमती जो दांडी सबने अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया है, ये वाले क्वेश्चन में साबरमती कुछ लोगों ने मारा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि दांडी आंसर होगा, लेकिन ये दांडी नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हम आगे इसका प्रूफ दिखाते हैं आपको कि क्यों नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और रह रहा है, बारंबारता बहुभुज वाला क्वेश्चन था, हाँ, मैथ का एक क्वेश्चन है बारंबारता बहुभुज वाला, ठीक है, जिसमें बार चार्ट, ठीक है, बार चार्ट करके ऑप्शन था जिसको जो है सही माना जा रहा है, लेकिन आयोग ने माना है क्या, बंद आकृति। तो इस पर भी चेंज होने के चांस है, इस पर भी आपत्ति बहुत मतलब अच्छे से की गई है, ठीक, काफ़ी लोगों ने आपत्तियाँ की है। फिर अब देखते हैं कि साबरमती वाला आंसर क्यों चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपकी आधुनिक भारत के इतिहास की पुस्तक है, ठीक है,
ये आधुनिक भारत इतिहास की पुस्तक है, स्पेक्ट्रम की है, ठीक है। इसमें 382 पेज पे आप जब जाएंगे या आप जाइएगा उसमें, ठीक है, और आप देखिएगा सबने अवज्ञा आंदोलन जो है खोलिएगा वाला टॉपिक और पढ़ना शुरू करिएगा, तो आपको मिल जाएगा कि देखिए यहाँ पे अभी हम सीधा पहुँच जाते हैं जहाँ पे काम की बात लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये इस वाली लाइन से देखिए, सबने अवज्ञा आंदोलन के आरंभिक चरण के रूप में 12 मार्च 2030 से प्रारंभ हुई ऐतिहासिक यात्रा में गांधी जी 6 मार्च को दांडी में मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। मतलब कह रहा है प्रारंभिक चरण जो था इसका वो 12 मार्च 1930 से साबरमती से शुरू हो गया था, ठीक है। तो इसलिए इसका जो है साबरमती आंसर बिल्कुल सही है, आयोग यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं कि जो ये आंसर की आएगी फाइनल वाला ही, अब इसमें किसके साथ क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के हो सकता है कि जो है कुछ मार्क्स कम हो जाएं या कुछ लोगों के बढ़ जाएं, ठीक है। और फाइनल आंसर की के हिसाब से अभी भी कट ऑफ जो मैंने बताया है आप जाके वीडियो देख लीजिएगा उतनी ही जाएगी, ठीक है। उससे ज़्यादा बहुत मुश्किल है, ठीक है। उससे कम भी मतलब कम तो कम नहीं जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा भी नहीं जाएगी, उसी के आसपास रहेगी, ठीक है। बाकी देखते हैं जब ऑफिशियल आंसर की रिवाइज आंसर की आएगा तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आयोग चेंज करता है, ठीक है साथियों। धन्यवाद।